हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आजकल जो मैं आपके साथ वीडियोस शेयर कर रही हूँ, समथिंग डिफरेंट, वन टू वन कन्वर्सेशन विद यू, जिसमें मैं अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करूँगी। तो और सब सच, राइट, ट्रुथ की बात करेंगे। आज की जो वीडियो है इसमें what I'm going to share with you, what I'm going to talk about, healing, how to get healed from pain, whatever experiences I had. हीलिंग वर्ड कितना ज़्यादा पीसफुल लगता है ना, हीलिंग, हील, पीस। बट सच्चाई ये है, प्रोसेस ऑफ हीलिंग इज सो डिफ़िकल्ट, वेरी डिफ़िकल्ट। प्रोसेस जो है ना वो बहुत डिफ़िकल्ट है, बट व्हेन यू गेट हील्ड देन वाओ, इट्स पीसफुल, देन इट इज़ पीसफुल। चाहे कोई बीमारी हो, कुछ ऐसी चीज़ हो गई हो आपको, या फिर हार्ट ब्रेक हो, किसी ने धोखा दे दिया, किसी की सच्चाई सामने आ गई, कोई अपना है, उसकी नीयत पता चल गई, क्या सोचता है वो आपके बारे में, एक्चुअली में क्या सोच है, और शो क्या करते हैं, डबल फेस पीपल। तो वो सब चीज़ें हमें हर्ट करती हैं कहीं ना कहीं। इमोशंस हर्ट होते हैं, हमारे फीलिंग्स हर्ट होती है, और कुछ ऐसे अपने होते हैं, हम कुछ बोल भी नहीं पाते हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं बंधे होते हैं कुछ चीज़ों से, और हर्ट हो रहे होते हैं बहुत ज़्यादा। तो हील कैसे करना है, कोई छोड़ के चला गया, ज़िंदगी में एक ब्लैंक हो गया, एक किसी की जो प्लेस थी वो ब्लैंक है, नोबडी कैन फिल एनीवन्स प्लेस, कोई किसी की जगह नहीं ले सकता। जब कुछ बुरा हो जाता है ज़िंदगी में, कहते हैं ना, फॉरगेट इट, मूव ऑन। एक्चुअली में हम लोग जैसे मेमोरीज़ को याद रखते हैं ना, तो कुछ बुरी चीज़ें हमारी लाइफ में हुई होती हैं, उनको हम कंप्लीटली वैनिश नहीं कर सकते, बिकॉज दोज आर एक्सपीरियंसेस। अगर कोई बुरा लेसन मिला है तो भूल थोड़ी ना जाएंगे उसको। यस, वी हैव टू लाइक मूव ऑन विद गुड थिंग्स, उसको लेके रोते नहीं रहेंगे पुरानी चीज़ों को। लेकिन अगर कहें कि हाँ, वक्त के साथ इंसान भूल जाता है, भूलता नहीं है, हम लोग अपने आप को कुछ और नई चीज़ों में इन्वॉल्व कर लेते हैं, और हमें कहीं ना कहीं ज़िंदगी समझ आ जाती है कि उस चीज़ को लेके बैठे तो रहेंगे नहीं, कुछ बेहतर करो। जो पहले गलत हो गया हमारे साथ, दोबारा नहीं होना चाहिए, दोबारा ऐसे सिचुएशंस में नहीं फंसेंगे हम, या फिर दोबारा किसी को अपने आप को हर्ट नहीं करने देंगे, राइट। तो हीलिंग का जो प्रोसेस होता है उसमें हम बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह से आप अपने आप को हील कर सकते हो। कोई म्यूज़िक से हील करता है, कोई मेडिटेशन से हील करता है, कोई पूजा पाठ से हील करता है अपने आप को, कोई ट्रैवल से हील करता है। तो इट इज़ डिफरेंट, एवरीवन इज़ हैविंग डिफरेंट हीलिंग प्रोसेस। हर किसी को अपने ज़ख्मों को हील करने के लिए, लाइक एवरी ह्यूमन बॉडी इज़ डिफरेंट। मुझे चोट लग गई यहाँ पर, और किसी और पर्सन को भी सेम जगह चोट लगी है, ठीक है। अब किसी का ज़ख्म बहुत जल्दी हील हो जाता है, किसी का लेट होता है, किसी को कौन सी दवाई सूट करेगी, किसी और को कोई और दवाई सूट करेगी। मे बी किसी को उससे एलर्जी हो जाए और दूसरे पर्सन को ना हो, किसी को आयुर्वेदिक सूट करती है, किसी को एलोपैथिक सूट करती है। तो जैसे हम लोग, एवरी ह्यूमन इज़ डिफरेंट, हमारे हीलिंग प्रोसेस इज़ ऑल्सो डिफरेंट। अब मुझे ट्रैवल करके बहुत अच्छा लगता है, और मेरी एक बहुत अच्छी, बहुत ख़ास दोस्त है, उसको समझ में नहीं आता ट्रैवल। शी इज़ लाइक, क्या पागलों की तरह पहाड़ों पे चढ़ते रहो, क्या मतलब अपने घर में बैठ के अपने रूम में, शी फील कंफर्टेबल।
तो उसको वैसे वक़्त बिताना अच्छा लगता है कि अपने कंफर्ट ज़ोन में सो जाओ, कुछ खा लो, बना लो, घर पे रहो। मतलब उसको ट्रैवलिंग नहीं समझ में आती है, ठीक है? और ट्रैवलिंग इज़ लाइक एडिक्शन कि अगर आपको एक बार समझ आ गया ना ट्रैवल का मतलब कि भई पहाड़ों में जाना, नेचर को निहारना, थोड़ी देर के लिए ज़िंदगी को पॉज़ देना, ये जो दिमाग ऑक्यूपाइड होता है ना, इसको थोड़ी देर के लिए एकदम छोड़ दो कि कुछ नहीं है अब यहाँ पे, सब छोड़-छाड़ के नेचर में चले जाओ और फिर जो उसका मज़ा है, जो वो हीलिंग होती है, वो फिर जब आप एक्सपीरियंस करते हो तभी समझ में आती है। तो येस, ट्रैवल इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट थिंग टू गेट हील्ड। क्यों ये सोलो ट्रैवल वाला शुरू हो गया बहुत ज़्यादा ट्रेंड ना? क्योंकि एक्चुअली में जब हम लोग दोस्तों के साथ जाते हैं, आई हैव एक्सपीरियंस्ड एवरीथिंग। दोस्तों के साथ भी गई हूँ, फैमिली के साथ भी गई हूँ, अकेले भी गई हूँ। तो देयर इज़ अ डिफरेंस इन एवरी ट्रैवल। तो जब अकेले जाते हैं तो आप एक्चुअली में आपको अपनी वर्थ समझ आती है, ज़िंदगी के मायने समझ आते हैं, क्या करना है, कैसे बढ़ना है आगे, और कैसे समझ में आता है कि यार हम इस यूनिवर्स में हम एक इतू-सा पार्ट हैं, कुछ भी नहीं है हम लोग। हमें जो अपनी प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी लगती हैं, जब बाहर निकलते हैं फिर समझ में आता है यार कुछ भी नहीं है ये। बहुत ज़्यादा पेन है लोगों को, तो हीलिंग प्रोसेस इज़ डिफरेंट। जब तक हम वो प्रोसेस चल रहा होता है ना, एंड एक्सेप्ट दोज़ थिंग्स, जब हम लोग डिप्रेस्ड होते हैं, परेशान होते हैं, तो अगर आपको अच्छा लगता है कि आप कुछ नहीं कर रहे हो, यू आर वेरी डिप्रेस्ड, सो रहे हो, सिर्फ खा रहे हो या सो रहे हो, कुछ नहीं कर रहे, किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा, फॉलो दैट थिंग। मत करो किसी से बात, अकेले अपने आप को अकेला रखो, बट ज़्यादा टाइम नहीं। अगर दिल करता है किसी दोस्त से जो आपका बिल्कुल ज़्यादा सगा है, उससे अपना दिल खोलने का, बातें करने का, डू दैट। और हाँ, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि अगर दुखी हो तो वो ड्रिंक्स की आदत डाल लो, नहीं, वो बहुत गलत चीज़ हो जाएगी, उससे आप और ज़्यादा डिप्रेसिव ज़ोन में चले जाते हो। तो टॉक टू योर फ्रेंड, टेक सम टाइम, स्टे टाइम इन योर बेड, सोना है, कहीं छोड़-छाड़ के बाहर घूमने का मन है, गो, ट्रैवल करो। बाकी सारी चीज़ें ना हमें निकालना पड़ेगा वक़्त, भागना पड़ेगा, अपनी अपनी हेल्थ के लिए, अपने ध्यान रखने के लिए। अगर आज अच्छी हेल्थ है, सब हमारे साथ खड़े हैं। हमारी अच्छी हेल्थ नहीं है, तो कोई खड़ा नहीं है साथ में, सब पीछे हट जाएँगे। अपनी केयर करना बहुत इम्पोर्टेंट है। बट व्हेन यू गेट हील्ड, ओह माय गॉड, दैट इज़ द ब्यूटीफुल थिंग। फिर हम अपने आप में ना, वाह! इतना कॉन्फिडेंस, बिफोर गेटिंग हील्ड यू फील लाइक वर्थलेस, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, लाइफ इज़ डेड। और जब आप हील हो जाते हो, देन यू वांट टू लिव लाइफ, कि मेरे को ज़िंदगी जीनी है, लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। तो वो एक प्रोसेस है, वो डिफ़िकल्ट होता है ऑब्वियसली, बट उस टाइम पे क्या चीज़ काम करेगी? एक तो भगवान पे भरोसा, क्योंकि जो चीज़ होनी है वो होनी है, लेकिन अगर हम लोग भगवान का नाम लेते हैं, तो मुझे ऐसे लगता है इंसान से मदद माँगने का कोई फ़ायदा नहीं है। भगवान से मदद माँगो, इंसान आज मदद करेगा ना, तो 10 बार सुनाएगा। बट एक सिर्फ़ भगवान ही ऐसा है जो हमारी हेल्प करता है, हमारे हर दुख-सुख में हमारे साथ है, और उसके लिए हमारे अंदर एक ग्रैटिट्यूड होना चाहिए। तो जब हम भगवान का नाम लेते हैं, तो वो जो दुःख का प्रोसेस होता है ना, वो जो एक पीड़ा होती है, एक पेन होता है, उससे हमें लड़ने की एक हिम्मत आ जाती है। ये एक डिफ़रेंस हो जाता है, और फिर वो वक़्त भी बीत जाता है। फिर हमें अच्छा लगता है, ओह! चला गया ये वाला वक़्त। आफ्टर दैट यू फील सो स्ट्रॉन्ग,
मतलब मैंने जो लाइफ में चीज़ें एक्सपीरियंस की, वर्स्ट से वर्स्ट आई हैव सीन शिट ऑफ लाइफ, बट उसके बाद जब वो टाइम चला जाता है ना, उसके बाद देन यू फील स्ट्रोंगर कि आप शेयर कर रहे हो दूसरों के साथ कि ये हुआ था। ओ माई गॉड, आई हैव गॉन थ्रू दिस, पैट माई शोल्डर, यू फील लाइक दैट कि अरे कुछ अच्छा कर लिया, मैंने एक्चुअली में कर लिया, मुझे तो बहुत डिफिकल्ट लग रहा था। तो वो वाली एक फीलिंग आती है कि यस, यू हैव डन दैट थिंग। और मैंने ये कुछ स्क्रिप्ट वगैरह इसके लिए कुछ याद नहीं, कुछ मतलब इट्स नॉट लाइक दैट इट इज़ गोइंग टू बी अनकट वीडियो, जो मेरे दिमाग में आइडियाज़ आ रहे हैं, मतलब जो भी मेरे अपने थॉट्स हैं, दैट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू। तो हीलिंग प्रोसेस, उसमें एक चीज़ तो विच आई इम्प्लीमेंटेड इन माई लाइफ कि मतलब एक तो भगवान पे भरोसा, उसका नाम, उसी ने हेल्प की है मेरी आज तक। इन इन और इंसानों ने, उन्होंने हेल्प की है जिनको भगवान ने ही भेजा है। कुछ सम एंजल्स आर देयर आल्सो इन माय लाइफ, ठीक है, खराब लोग तो बहुत हैं, बहुत हैं, बट फ्यू एंजल्स आर देयर, दोज हु हेल्प्ड मी, हु सपोर्टेड मी। तो भगवान पर भरोसा, और दूसरी चीज़ सब्र। अच्छा वक्त बीत जाता है ना फटाफट से, बुरा थोड़ा स्लो बीतता है, क्योंकि दैट इज़ पेनफुल। उस टाइम पे छोड़ दो सब कुछ, फिर जस्ट वेट, हैव सम पेशेंस। वो अंदर एक ना बड़ी तकलीफ, जैसे कुछ अंदर हो रहा है, मतलब बर्दाश्त नहीं हो रहा वो चीज़, सांस नहीं आ रही, यू कांट ब्रीद, ऐसा वाला फीलिंग आती है। बट उस टाइम पे जस्ट होल्ड ऑन। हीलिंग प्रोसेस में यही चीज़ें दो मुझे मुझे ज़्यादा बेटर लगती हैं। एक भगवान पर भरोसा, खुद पर भरोसा कि नेवर गिव अप, आई विल नेवर गिव अप। रो लो, रात को रो लिया, खूब अकेले में रो लिया, परेशान हो गए, बट अगले दिन जब उठ रहे हैं ना, उठना है भाई, ज़िंदगी रुकेगी नहीं ना, घड़ी चलती रहेगी, वो वापस एंटी क्लॉकवाइज नहीं होने वाली, वो चल रही है, चलती रहेगी, समय बीत रहा है, बीतता रहेगा। तो खड़े होना पड़ेगा नेक्स्ट डे और करना पड़ेगा, कोई नहीं करेगा हमारे लिए। सब्र सिर्फ यही काम करेगा उस टाइम पे, थोड़े वक्त के लिए। क्या पता वो पीरियड 1 हफ्ते का हो सकता है, 1 महीने का हो सकता है, 2 महीने का हो सकता है, 3 महीने का हो सकता है, बट वो वक्त ख़त्म हो जाएगा। स्ट्रगल्स हैं लाइफ में, वो तो रहेंगी, किसी की ज़्यादा है, किसी की कम है, तो वो अब उसके लिए हम कुछ कर ही नहीं सकते, क्या करें फिर। परेशान तो होते हैं, मैं बहुत परेशान होती हूँ, बहुत सारी चीज़ों से कंप्लेंट्स हैं लाइफ में, बट द थिंग इज़, जो मैं आज हूँ ना, अगर आज से 10-11 साल पहले मैं वो होती, तो मैं बहुत सारे डिसीजंस अपनी लाइफ के डिफरेंट लेती। इसलिए मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ, जो भी मुझे सुन रहा है कोई, स्पेशली विमेन, स्ट्रॉन्गर विमेन और स्ट्रॉन्गर गर्ल्स। शायद मैं शादी ना करती, जो मेरी आज सोच है, मैं परवाह ही ना करती फिर कि सोसाइटी, माँ बाप बोल रहे हैं, तो मैं अपने लिए जीती, अपने लिए कुछ करती, और नहीं करती, एक्चुअली मैं नहीं करती। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। मैंने ये चीज़ मुझे मतलब मेरे माइंड में थी, क्या ज़रूरी है शादी करना? इज़ इट इम्पॉर्टेंट, दैट मच इम्पॉर्टेंट? आजकल तो गर्ल्स बहुत डिसीजंस ले रही है, दे आर नॉट गेटिंग मैरिड, इवन बॉयज़ ऑल्सो। मैं यहाँ पे किसी पर्टिकुलर जेंडर की बात नहीं कर रही हूँ, जनरलाइज वे में, क्योंकि जब तक हमें श्योरिटी नहीं होती ना बहुत सारी चीज़ों के लिए, तब तक नहीं करनी चाहिए। तो इसके लिए एक अलग अलग वीडियो में बात करेंगे, शादी वाली चीज़ करनी है या नहीं करनी है। तो ये मेन था हीलिंग प्रोसेस। हीलिंग प्रोसेस इज़ ऑलवेज डिफ़िकल्ट, बट जब हीलिंग हो जाती है, आप मूव ऑन हो जाते हो लाइफ में अच्छी चीज़ों के साथ, क्योंकि आपको, मैंने क्या बोला, या तो बेड पे पड़े रहो, नहीं अच्छा लग रहा, टेक सम टाइम, गिव योर सोल सम टाइम,
अकेले में कुछ मत करो, थोड़ी देर के लिए पॉज़ दे दो सारी चीज़ों को, देन अगेन फिर एक नई सुबह आएगी, आज नहीं तो कल आप अच्छा फ़ील करने लगोगे। और अपने आप को कोशिश करो इसी हीलिंग प्रोसेस में क्या कर सकते हैं बिज़ी रखने के लिए। ट्राई पुश करो अपने आप को, बहुत मुश्किल होता है उस टाइम पे अपने आप को पुश करना, कोई चीज़ करने के लिए इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट जब वो फ़ेज़ चल रहा होता है। जितना मर्ज़ी कोई समझा ले नहीं कर पाते हैं। तो उस टाइम पे बट कोशिश तो करनी पड़ेगी ना, कोशिश करो कुछ नया करने के लिए। प्लांट लगाने का शौक है, प्लांट लगा लो। शॉपिंग करने का मन है, शॉपिंग कर लो। गोलगप्पे खाने का मन कर रहा है, गोलगप्पे खा लो। कुछ कुछ भी जो करने का मन है उस टाइम करो। अपने आप को पुश करो कि नहीं करना है मुझे। तो जब हम लोग कुछ प्रोडक्टिव करते हैं ना, बहुत अच्छा फ़ील होता है। ओह वाओ! मैंने ये किया, मतलब उससे एक ना आपका डोपामाइन हाई हो जाता है व्हेन यू आर प्रोडक्टिव। मेरे साथ तो यही होता है। अब आप मुझे बताना कि आपके साथ क्या होता है? आपका डोपामाइन कैसे हाई होता है? मेरा तो शुरू से है कि इफ़ आई एम फ्री, मैं ज़्यादा टाइम तक फ्री नहीं रह सकती हूँ। तो मेरे को इट फ़ील्स लाइक डिप्रेसिव। और मैं कुछ कर रही हूँ, कुछ भी प्रोडक्टिव कर रही हूँ, देन आई एम फीलिंग गुड। बट येस, देयर इज़ अ फ़ेज़ इन माई लाइफ़ जब मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, खा रही हूँ, सो रही हूँ, पूरा टाइम सो रही हूँ, फिर मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। तो दैट इज़ ऑल्सो अ फ़ेज़ का इवन नहाने का भी मन नहीं कर रहा है। तो कि किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा। आप घर में अकेले अपने बेड से निकल ही नहीं रहे हो बाहर। किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा, शेयर करने का मन नहीं कर रहा, किसी से मैसेजेस किसी को रिप्लाई करने का मन नहीं कर रहा, किसी से फ़ोन पे भी बात करने का मन नहीं कर रहा, दोस्तों से भी बात नहीं करने का मन कर रहा, कुछ नहीं। यू आर जस्ट इन योर ज़ोन। टेक सम टाइम, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, इट विल बी फाइन। सो दिस इज़ द हीलिंग प्रोसेस कि ऐसे-ऐसे चीज़ें कर सकते हैं हम लोग और दिस इज़ समथिंग नॉर्मल। उसके बाद बैक टू ट्रैक। फिर जब हील हो जाते हैं तो सारी चीज़ें ठीक हो जाती है। चोट लगती है ना हमारी बॉडी पे, स्किन पे, इट टेक्स टाइम ना, एकदम से तो है नहीं कि स्प्रे किया, कुछ मेडिसिन आ गया, वही जादुई स्प्रे किया, वाओ! सारे ब्रूजेज़ ख़त्म, हो गया एकदम से ठीक, नहीं। और जब कोई ज़्यादा गहरी चोट लगती है ना, मुझे आज भी याद है मेरे बचपन में मेरा पाँव साइकिल में आ गया था। पापा के साथ जा रही थी, साइकिल में आ गया और बड़ी खतरनाक चोट लगी थी मुझे। आज भी वो ज़ख्म के निशान, स्कार्स हैं मेरे पैर पे। तो मुझे याद दिलाते हैं ना, वो इंसिडेंट भूली नहीं हूँ, छोटी थी तब भी। छोटे होते बहुत सारी चीज़ें छोटे होने की भूल चुकी हूँ, कुछ मेमोरीज़ याद है, कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस भी याद है। तो हम लोग जब हील करते हैं ना, हील करने के बाद हम वो चीज़ों को भुला नहीं पा, मतलब अगर कहो कि अरे वाओ! मैंने तो हील कर लिया, आई हैव मूव्ड ऑन इन माय लाइफ, वो चीज़ें सब इरेज़ हो गई मेरी लाइफ में से, मेरे दिमाग में से। नहीं, सिर्फ़ आपको आदत पड़ जाती है उनके साथ जीने की। वो आपके लिए इतने इम्पोर्टेंट नहीं रहते, क्योंकि अब आपने इम्पोर्टेंस कुछ और चीज़ों को देनी शुरू कर दी है। तो वो जब मैं उन स्कार्स को देखूँगी, तो मुझे पता है वो स्कार किस चीज़ का, बट अब मुझे वो बॉदर नहीं करता। मैं रोज़ नहीं उसको देखती कि अरे मेरे पैर में स्कार है, नहीं, अब मुझे बॉदर नहीं करता, टाइम बीत चुका। तो वही चीज़ है, जब हीलिंग हो जाती है, हम उन चीज़ों को तवज्जो देना कम कर देते हैं। क्योंकि हमने अपने माइंड को कहीं और ऑक्यूपाई कर लिया, कुछ और चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं और लोग हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गए हैं। तो हम वो जो जिस इंसान ने हमारे साथ गलत किया या फिर हमें छोड़ के चला गया, जिसके साथ हम बहुत कनेक्टेड थे, याद करेंगे लेकिन हम इतना परेशान नहीं होंगे। सो दिस वे वी कैन गेट हील्ड, दिस हीलिंग प्रोसेस एंड हाउ वी कैन गेट हील्ड फ्रॉम पेन। सब्र, खुद पर भरोसा, भगवान पर भरोसा एंड बीइंग प्रोडक्टिव। This was the conclusion. And this is not a only for you, this is a reminder for me also. ठीक है, आज पॉजिटिव फील कर रहे हैं, कल नेगेटिव फील करेंगे। महीने में हर इंसान ना 2-3 दिन उसके वो डाउनफॉल वाले होते ही हैं कि पर्सन इज़ फीलिंग वर्थलेस, डिप्रेसिव, ओहो! चाहे वो मैरिड है, अनमैरिड है, सिंगल है, मिंगल है या फिर रिच है, पुअर है, सबकी लाइफ में ऐसे ही आता है। सबकी ज़िंदगी सबको सेम तरह से ट्रीट कर रही है।
चलो बहुत सारी बातें हो गई, आज इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, लव यू।